दूसरी ओर जो गठबंधन है, कांग्रेस लेड गठबंधन जो है, उसका वोट गिर रहा है काफी। अब वो पिछली बार उनको लगभग 43.5% वोट आया था, मतलब वो 4% वोट का लॉस हो रहा है। बीजेपी 1% गेन कर रही है, कांग्रेस को 4% वोट का लॉस हो रहा है। सीटों में वो कमोबेश वही है जितना वो पिछली बार थी। दूसरा सौरभ जी रोक रहा हूं, इसमें जो उनका वोट कांग्रेस का गिर रहा है उसमें सबसे बड़ा कोई योगदान है वो महिलाओं का है। जो महिला पिछली बार कांग्रेस के साथ थी, इस बार मूव करते हुए बीजेपी की तरफ जाती थी। नहीं, इसमें एक फैक्टर और जोड़ना होगा। पिछली बार बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का अलायंस था, वो दोनों मिलकर के साथ लड़े थे। जो अन्य का 14% हम लोग वोट देख रहे हैं वो AIUDF का वोट होगा जो कांग्रेस पार्टी से निकल गया। पिछली बार सिर्फ 1% का अंतर था दोनों के बीच में। लेकिन मुस्लिम वोट यहाँ पे भी ज्यादातर कंसोलिडेट ही होगा। हमने लोकसभा में भी देखा है कि बदरुद्दीन अजमल खुद अपनी सीट हारे हैं क्योंकि लोग कांग्रेस के पीछे। लेकिन अभी जो 39 और 45 का हो गया ना, जो 6% का अंतर है, वो अगर अजमल के साथ अलायंस होता तो नंबर ऑफ सीटें नहीं बढ़ती। वोट परसेंटेज कांग्रेस अलायंस का भी 44% तक पहुंच जाता है। लेकिन वो एक जो अभी कहा देवेंद्र जी ने कि वो उस पर्टिकुलर इलाके में कंसोलिडेट करता है जो इलाका मुस्लिम बहुल कर दिया गया है। वो 2023 के बाद से जो परिसीमन के बाद दो चीजें बिल्कुल हुई है। जेरी मैंडरिंग की है वहां पे, बिल्कुल हुई है। इस तरह से कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र रीडिफाइन किए हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन कम हुई है कई कंस्टिट्यूएंसीज में, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। दूसरी बात, एक आपने क्योंकि मुझे पहले पूछा था मुद्दा, एक बहुत बड़ा अंतर है कि जो 2021 का चुनाव था या जो 2016 का चुनाव था वो नरेंद्र मोदी के नाम पे था। तब लोग कहते थे मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आज जो भी भाजपा को वोट दे रहा है वो हिमंत बिस्वा शर्मा को। अच्छा, मोदी जी का नाम कम आ रहा है, लोकसभा में आता है लेकिन विधानसभा चुनाव में अब की बार नाम मुख्यमंत्री का। ये तो अचीवमेंट है हिमंत बिस्वा शर्मा की। वो तो देखिए वो फेस है पार्टी का। अब नरेंद्र मोदी असम में फेस नहीं है, जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में फेस है भाजपा का, नरेंद्र मोदी नहीं है। वैसे ही हिमंत बिस्वा शर्मा अब असम में बीजेपी का फेस है। सर, असम में तीसरी बार बन सकती है भाजपा की सरकार, एग्जिट पोल बता रहा है मनोज जी का। बिल्कुल, जो जिस तरह की राजनीति है वहाँ और जिस तरह का कैंपेन चला है, कांग्रेस की जो हालत है, आप देखिए कांग्रेस के बड़े नेता से मतलब है गांधी परिवार, कितना कैंपेन किया उन्होंने। आपको दिखा कि उनके लिए वो मानकर चल रहे हैं कि डू और डाई वाली सिचुएशन है असम में, ये जीतना ही है हमको किसी भी हालत में। इस तरह आपका पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले छोड़ के चला जाता है, आपका सिटिंग लोकसभा MP चला जाता है, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है कि कोई हमारा बड़ा नुकसान हो गया। वैसे गांधी परिवार ने कैंपेन सबसे पहले यही शुरू किया, प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी गए। कितना कैंपेन, देखिए कैंपेन की तुलना तो जो आपका राइवल है उससे होगा ना। आप 3 बार गए या 4 बार गए, अगर दूसरा जो है 25 बार जा रहा है तो आपके उस कैंपेन का कितना असर होगा।